हेलो दोस्तों। इस लेक्चर में हम देखेंगे पोर्ट्स एंड कनेक्टर के बारे में। पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स के बारे में। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये पोर्ट्स एंड कनेक्टर कंप्यूटर को मुख्तलिफ़ चीज़ों से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। पोर्ट्स एंड कनेक्टर दोनों किस लिए यूज़ होते हैं? मुख्तलिफ़ चीज़ों से कनेक्ट करने के लिए। पोर्ट्स मिसाल के तौर पर यूएसबी पोर्ट यूएसबी को कंप्यूटर से जो है कनेक्ट करती है। इस तरह पोर्ट्स एंड कनेक्टर कंप्यूटर को मुख्तलिफ़ चीज़ों से कनेक्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम इनको डिटेल से देखेंगे। A port is the point which a peripheral जो होता है वो किसी भी चीज़ का एज होता है, ठीक है। किसी भी चीज़ के एज को क्या कहते हैं? पेरिफेरल। या जो केबल होती है उसके आखिरी हिस्से को क्या कहते हैं? पेरिफेरल। पेरिफेरल अब समझ आ गई। जो किसी भी चीज़ का आखिरी हिस्सा होता है। ए पोर्ट इज द पॉइंट एट विच अ पेरिफेरल अटैचेस। केबल का जो हिस्सा होता है लास्ट वाला वो अटैचेस होता है। अ पोर्ट इज द पॉइंट एट विच अ पेरिफेरल अटैचेस टू और कम्युनिकेट विद सिस्टम यूनिट। के जहाँ से पेरिफेरल अटैच होता है कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ और वो कम्युनिकेट करता है फिर सिस्टम यूनिट, यानी कि लैपटॉप का सिस्टम यूनिट हो, कंप्यूटर का सिस्टम यूनिट हो। पोर्ट को बाद दफ़ा हम जैक भी कहते हैं, JAC के। कोई पूछे जैक क्या है, व्हाट इज जैक, तो कहना है इट इज़ द अदर नेम ऑफ पोर्ट एंड इट इज़ द पॉइंट। ठीक है, जैक एंड पोर्ट क्या है? ये एक ही है, लेकिन इनका काम क्या है? ये पॉइंट है जहाँ से पेरिफेरल अटैचेस होता है किसी भी चीज़ का कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए। कनेक्टर क्या होता है? कनेक्टर जो होता है ये केबल के साथ, जो केबल का हिस्सा होता है, केबल के आगे लगा होता है, मिसाल के तौर पर चार्जर होता है ना, तो जिसको हम अब आम ज़ुबान में लूपी भी कह देते हैं, तो वो उसको हम कनेक्टर कहते हैं। कनेक्टर क्या करता है? केबल को पोर्ट से जोड़ता है। केबल के पेरिफेरल को पोर्ट से जब हम जोड़ते हैं तो उसके लिए जो यूज़ होता है उसे क्या कहते हैं? कनेक्टर। तो हमने देख रहे हैं पोर्ट क्या है? पॉइंट जहाँ से चीज़ जोड़ी जाती है, और कनेक्टर जहाँ से केबल जुड़ती है, जो केबल के साथ लगा होता है। कनेक्टर केबल के साथ होगा, पोर्ट जो होगा या जैक जो होगा ये डिवाइस के साथ होगा, यानी कि कंप्यूटर के साथ होगा। कनेक्टर अब केबल के साथ होगा। तो ये हमने फार्मल डेफिनेशन देख लिया पोर्ट की और कनेक्टर की। और जैक जैक और पोर्ट जो है वो एक ही चीज़ है। अब ये हमारे पास एक सिस्टम यूनिट है, यहाँ पर मुख्तलिफ पोर्ट्स लगी हुई हैं, ये भी पोर्ट्स हैं। यहाँ पर हम हैंड फ्री भी हैंड फोन अटैच करते हैं, इंटरनेट के लिए, यूएसबी के लिए मुख्तलिफ ये जगह बनी हुई हैं, ये भी यूएसबी के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें पोर्ट्स हैं, ठीक है। पोर्ट्स और ये सारी चीज़ें पोर्ट्स हैं, यहाँ से हम कोई भी केबल अटैच कर सकते हैं, हैंड फ्री अटैच कर सकते हैं, यूएसबी अटैच करते हैं। तो ये पोर्ट, ये बहुत सारे पॉइंट हैं, तो इन पॉइंट को क्या कहते हैं? पोर्ट कहते हैं, या जैक भी कहते हैं। ज़्यादातर जो माइक या हम जो हेडफोन अटैच करते हैं उसके लिए जो जगह बनी होती है उसको कहते ही जैक है। अभी हमने देखा कि डेस्कटॉप पर जो इनके उसके जो सिस्टम यूनिट है उस पर कहाँ होती हैं पोर्ट, लेकिन जो लैपटॉप होता है या तो इसकी साइडों पर होती हैं या इसकी बैक पर होती हैं। ठीक है, ये उसकी दूसरी साइड है। या तो लैपटॉप की साइडों पर ये पोर्ट्स बनी होती हैं मुख्तलिफ किस्म की, ठीक है। ये अब देख लें, मॉडेम पोर्ट है, नेटवर्क पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है, इस तरह से मुख्तलिफ किस्म की पोर्ट दोनों साइडों पर बनी होती हैं, ठीक है। तो लैपटॉप के या तो पीछे होती हैं या नोटबुक के या साइडों पर, और डेस्कटॉप के सामने भी बनी होती हैं और उसकी बैक पर भी बनी होती हैं, उसके सिस्टम यूनिट पर जो केस होता है, जिसके बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये जी मुख्तलिफ पोर्ट्स हैं, इनके नाम सब की याद करना ज़रूरी नहीं है, एग्जांपल के लिए चंद के नाम यूज़ कर लें। ये वैसे बताने के लिए हैं कि कौन कौन सी पोर्ट होती हैं। मिसाल के तौर पर स्पीकर को अटैच करने के लिए कौन सी पोर्ट होती है, हेडफोन को अटैच करने के लिए कौन सी पोर्ट होती है, इस तरह ये सारी पोर्ट्स होती हैं।
यूएसबी की पूछे पोर्ट क्या होती है, ये भी पोर्ट ही होती है, ठीक है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, जिस तरह दूसरी पोर्ट होती है इस तरह यूएसबी पोर्ट्स भी होती है, ठीक है। यूएसबी पोर्ट क्या होती है, कैन कनेक्ट अप टू 127 डिफरेंट पेरिफेरल टुगेदर, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को हम यूएसबी पोर्ट के जरिए, जो यूएसबी पोर्ट कंप्यूटर में बनी होती है, ये सिर्फ हम तो उसके ज़रिए सिर्फ ज़्यादातर हम यूएसबी इस्तेमाल करते हैं ना मेमोरी के लिए, लेकिन उसके ज़रिए बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। वो कहते हैं 127 डिफरेंट पेरिफेरल, मतलब 127 चीज़ों को इकट्ठा उसके ज़रिए हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वैसे उसमें स्लॉट एक ही बना होता है। यूएसबी के लिए ज़्यादातर एक ही जगह बनी होती है। तो अगर हम ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, यूएसबी हब। ये एक यूएसबी हब है। अब इसमें मुख्तलिफ जगह बनी हुई हैं। इस एक जगह को, ये जो कनेक्टर है इसको यूएसबी पोर्ट में इस्तेमाल करेंगे। वैसे तो यूएसबी के आगे भी इस तरह का बना होता है ना, इस तरह का, तो यूएसबी डायरेक्ट एक अटैच होती है, लेकिन ये क्या है, यूएसबी हब, जिसमें बहुत सारी यूएसबीज और बहुत सारी डिवाइसेस आगे फिर कनेक्ट हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, यूएसबी हब। यूएसबी हब क्या है ये पता होना चाहिए। यूएसबी हब जिसमें बहुत सारी यूएसबी अटैच हो सके उसको यूएसबी हब कहते हैं। और यूएसबी हब आगे फिर यूएसबी पोर्ट के जरिए डिवाइस से अटैच होता है। तो यूएसबी पोर्ट में बहुत सारी यूएसबी लग सकती हैं, लेकिन उसको लगाने के लिए फिर हमें उसकी जो है यूएसबी हब इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये एक फिगर है, इसमें ये बताया गया है कई किस्म की पोर्ट होती हैं, कनेक्टर। ये एक जो है ना कनेक्टर है, और इसके लिए जो पोर्ट हैं ये इसके सामने उन्होंने दिखाई हैं, मतलब मुख्तलिफ जगहों के लिए। अभी ये टाइप बी की पोर्ट है, टाइप मिनी बी की पोर्ट है, ठीक है। तो इस तरह जो सॉरी ये कनेक्टर हैं तीनों, ये तीनों कनेक्टर हैं, ये तीनों पोर्ट्स हैं। कनेक्टर मैंने बताया कि केबल के आखिरी हिस्से जो कनेक्टर होते हैं, और जो पोर्ट ये होते हैं, जो पॉइंट होते हैं सिस्टम में बने हुए, ठीक है। और इधर जो है केबल अटैच होती है। तो ये उम्मीद है आपको पोर्ट एंड कनेक्टर क्लियर हो गए होंगे। कनेक्टर केबल के साथ, पोर्ट कंप्यूटर के साथ, पोर्ट से मुख्तलिफ चीज़ें अटैच करते हैं। यूएसबी हब किस लिए इस्तेमाल होता है, बहुत सारी यूएसबी अटैच करने के लिए। मेल एंड फीमेल कनेक्टर, कनेक्टर दो किस्म के होते हैं, एक मेल कनेक्टर होते हैं, एक फीमेल कनेक्टर होते हैं। जिस कनेक्टर में पिन लगी हूँ, जिसके आगे पिन लगी होती हैं, जिस कनेक्टर में भी आगे से पिन लगी हूँ उसको कहेंगे मेल पोर्ट, ठीक। और जिसमें पिन ना लगे, मेल पोर्ट की मिसाल आप ले लें, मिसाल के तौर पर आप जिस तरह एक स्विच होता है इस तरह का, ठीक है, इस तरह का स्विच होता है जो बिजली का स्विच होता है, जिसके जरिए जो हम आमतौर पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ करते हैं। तो जिसके आगे कुछ पिन्स लगी हूँ उसको हम कहते हैं मेल पोर्ट, ठीक है। और फीमेल पोर्ट वो होता है, मिसाल के तौर पर बल्ब का होल्डर जिसमें लगता है, उसमें जगह खाली होती है, तो उसको फीमेल पोर्ट कहते हैं। ये मैं एग्जांपल के लिए कहा है, जिसमें आगे एक पिन लगी हुई हूँ उसको कहेंगे मेल पोर्ट, मेल कनेक्टर, कनेक्टर एंड पोर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पोर्ट भी मेल हो सकता है, कनेक्टर भी मेल हो सकता है, ठीक है। और फीमेल कनेक्टर एंड पोर्ट जो होती है उसमें जगह जो है खाली होती है। अब ये देखें, ये चूंकि केबल के साथ है इसलिए ये कनेक्टर है, ठीक है। इस तरह पोर्ट में भी अगर कोई पोर्ट भी मेल होगी तो उसमें ये मेल है, उसमें पिन्स लगी होंगी। लेकिन अगर कोई फीमेल होगी, जिस तरह हैंड फ्री के लिए यूज़ होती है, तो वो क्या होगी, फीमेल पोर्ट या फीमेल कनेक्टर होगी, ठीक है। अब ये फीमेल कनेक्टर है, फीमेल कनेक्टर। अब समझ आ गया कि मेल कनेक्टर और फीमेल कनेक्टर क्या होता है। यूएसबी हब क्या होता है, जिसमें बहुत सारे यूएसबी इस्तेमाल करते हैं। और हमने पोर्ट पढ़ लिया, और हमने कनेक्टर पढ़ लिया, हमने जैक पढ़ लिया, इनके काम पढ़ लिए क्या क्या काम होते हैं। इन पोर्ट्स को सब के जो काम याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम IRDA पोर्ट और ब्लूटूथ पोर्ट का काम देखेंगे। अगर आप चाहें, और अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा एरिया कवर करें, कोई चांस ना रहे, मेरे ख्याल में इनके बारे में पेपर में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ नाम ही पूछे जा सकते हैं। आप नाम याद कर लें, 4-5 पोर्ट्स के नाम आपको याद हो। लेकिन अगर आप फुल केयरफुल होना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि फिर आप याद कर लें, अगर आप अपने तौर पर करना चाहते हैं। लेकिन आपको नाम याद हो, और ब्लूटूथ और IRD पोस्ट पोर्ट जो है हम इसको पढ़ेंगे अभी। ये है जी ब्लूटूथ,
जो यूएसबी की जगह होती है वहाँ हम जो है ब्लूटूथ की पोर्ट भी ब्लूटूथ को अटैच कर सकते हैं। क्या होता है, ए ब्लूटूथ वायरलेस पोर्ट अडाप्टर कन्वर्ट्स अ यूएसबी पोर्ट इनटू अ ब्लूटूथ पोर्ट। तो जब हम जो है पोर्ट अडाप्टर को, जो यूएसबी पोर्ट, ये यूएसबी पोर्ट अडाप्टर है ब्लूटूथ वायरलेस पोर्ट अडाप्टर को जब हम यूएसबी पोर्ट में लगाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्लूटूथ पोर्ट में। ये आपको पता होना चाहिए। ब्लूटूथ जो है उसको हम साथ में अटैच करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्लूटूथ वायरलेस पोर्ट अडाप्टर। तो उससे क्या होती है, जो यूएसबी पोर्ट होती है वो ब्लूटूथ पोर्ट में तब्दील हो जाती है। इसके आगे भी इधर फिर बनी होती है, वहाँ पर अब जो है ब्लूटूथ लग जाता है, ठीक है। ये ब्लूटूथ अडाप्टर है। स्मार्टफोन माइट कम्युनिकेट विद अ नोटबुक कंप्यूटर। अगर हम मोबाइल को डायरेक्ट अटैच करना चाहें लैपटॉप के साथ तो उसके लिए जो पोर्ट यूज़ होती है उसको कहते हैं IRDA पोर्ट। हमने ब्लूटूथ पोर्ट जिसमें ब्लूटूथ अडाप्टर यूज़ होता है उसके बारे में पढ़ा है और IRDA पोर्ट के बारे में पढ़ा है। बाकी जो पीछे पोर्ट हमने देखी हैं उनके अगर आप काम देखना चाहें तो देख सकते हैं, वरना इतने ज़रूरी नहीं है। दो चीज़ें अब हम लास्ट लाइन में हम देखेंगे। एक है पोर्ट रेप्लिकेटर। पोर्ट रेप्लिकेटर क्या होता है, एक हम एक्स्ट्रा डिवाइस यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एक हम एक्स्ट्रा डिवाइस यूज़ कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर ये अब एक डिवाइस है, इसमें मुख्तलिफ USB आगे से और लग सकते हैं। इसको कहते हैं पोर्ट रेप्लिकेटर के। एक पोर्ट को बहुत सारी पोर्ट में तब्दील कर दें तो उसे पोर्ट रेप्लिकेटर कहते हैं। डॉकिंग स्टेशन क्या होता है, डॉकिंग स्टेशन ये जो नीचे है ये डॉकिंग स्टेशन है। इसकी मदद से मुख्तलिफ चीज़ें, मिसाल के तौर पर अब ये टैबलेट, अब बाद ऐसे PC हैं जिसमें टैबलेट भी बन जाते हैं और ये अब उसके साथ कीबोर्ड भी अटैच हो गया है, तो ये टैबलेट अलहदा भी हो सकती है, ठीक है। तो ये उनके लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, डॉकिंग स्टेशन। डॉकिंग स्टेशन क्या होता है, उसके ज़रिए कोई डिवाइस हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइस हम अटैच कर सकते हैं और उतार भी सकते हैं डॉकिंग स्टेशन से, ठीक है। डॉकिंग स्टेशन की मदद से हम क्या करते हैं, कोई डिवाइस अटैच भी कर सकते हैं और उतार भी सकते हैं। ये डिवाइस मोनिटर, ये भी इसमें टैबलेट है, टैबलेट भी हो सकता है या कोई और डिवाइस भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर कोई किसी खास किस्म का कीबोर्ड भी हो सकता है जो हम उसके साथ अटैच कर सकते हैं। टैबलेट के साथ हो सकता है हम कोई कीबोर्ड अटैच कर सकें या कोई और भी डिवाइस हम अटैच कर सकें, कैमरा कोई इस तरह का हो वो अटैच कर सकें। तो डॉकिंग स्टेशन एक्सटर्नल डिवाइस को अटैच करने के लिए यूज़ होता है। और पोर्ट रेप्लिकेटर किस लिए यूज़ होता है, कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए पेरिफेरल को। मिसाल के तौर पर वैसे एक आधी पोर्ट होती है, मिसाल के तौर पर इधर एक पोर्ट है, ठीक है। तो बहुत सारी पोर्ट उसको बनाने के लिए, बहुत सारी पोर्ट्स बनाने के लिए उसके लिए पोर्ट रेप्लिकेटर यूज़ करते हैं। USB हब और पोर्ट रेप्लिकेटर एक चीज़ नहीं है। USB हब सिर्फ जो है वो क्या करती है, एक USB पोर्ट को बहुत सारे जो है वो पेरिफेरल प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये एक लहदा से डिवाइस होती है पोस्ट एप्लीकेटर। ये एक पूरी डिवाइस होती है जिसके साथ आगे फिर मुख्तलिफ चीज़ें हम फिर से अटैच कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा फ़र्क अपने ध्यान से PDF पढ़ लेना है कि पोर्ट एप्लीकेटर में और USB हब में क्या फ़र्क है। आप नेट से सर्च भी कर सकते हैं, किसी बुक से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। पोर्ट एप्लीकेटर और USB हब, USB हब क्या होता है, मुख्तलिफ चीज़ों को एक ही USB पोर्ट में इस्तेमाल होता है। तो ये जो पोर्ट एप्लीकेटर है ये इसकी ज़रूरी नहीं है ये USB पोर्ट के लिए हो, ये हो सकता है हैंड फ्री जहाँ लगते हैं उस पोर्ट को हम उसकी मज़ीद पोर्ट्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी पोर्ट एप्लीकेटर यूज़ हो सकता है। आज के लेक्चर में इतनी, अगले लेक्चर में हम मज़ीद टॉपिक डिस्कस करेंगे।